Hello students, welcome back on my channel and this is your host Manjeet Singh and today we are going to discuss the reading from book Baron, Test 2, Passage 2 and the name of the passage is Dyslexia. Let's start with the reading. Okay, let's move on to the first question of this para, that is the 14th. Dyslexia is the disorder related to intelligence. Okay, dyslexia क्या है? वो डिसऑर्डर है जो कि रिलेटेड है इंटेलिजेंस से. ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने फर्स्ट पैरा में ही क्लियर किया है. अगर आप फर्स्ट पैरा की 5th लाइन ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है डिसलेक्सिया इज द मोस्ट कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटी. ऑफ कोर्स ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, बच्चों में है, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल एबिलिटी. तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से रिलेटेड नहीं है. तो आंसर क्या है? नो, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है. यहाँ पे कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, वहाँ पे कह रहे हैं इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं है. ओके, सो आंसर इज नो. Let's move on to the next question. Dyslexia is usually diagnosed during a child's first years of school. Obviously कि ये जो है dyslexia ये usually diagnose कब की जाती है? बच्चे के अपने पहले कुछ सालों में स्कूल के. So आंसर जो है आपको फर्स्ट पैरा में ही है. फर्स्ट पैरा की जो लास्ट 3 लाइन है वहाँ पे लिखा है Children are generally diagnosed with dyslexia ड्यूरिंग द एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स. ठीक है, अपने एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स जो बिल्कुल स्टार्टिंग के ईयर्स होते हैं, स्कूल ईयर्स, व्हेन दे आर लर्निंग हाउ टू रीड एंड स्पेल. सो आंसर इज यस. ओके, 16th, पीपल विद डिसलेक्सिया ऑफन रीड इन रिवर्स. जो बच्चे होते हैं, जो लोग हैं, और डिसलेक्सिया से जिनको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है, ठीक है, वो मतलब ज़्यादातर रिवर्स से पढ़ते हैं चीज़ों को. सो ऐसा ही है, यस है आंसर. और ये आपका गिवन है सेकंड पैरा में, सेकंड पैरा की 6th लाइन में, जहाँ पे लिखा है मैनी डिसलेक्सिक चिल्ड्रन रीड लेटर्स एंड वर्ड्स बैकवर्ड्स एंड ऑफन मिस्टेकिंग ए एंड बी फॉर ए और डी. ठीक है, ए एंड डी, और रीडिंग जो वॉज इंस्टेड ऑफ सॉ, तो वॉज को वो सॉ पढ़ते हैं, उल्टा पढ़ने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे बी को डी समझते हैं. ओके, सो आंसर इज yes. Next question, 17th. There is a tendency for dyslexia between twins. So देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि टेंडेंसी है कि जो डिसलेक्सिया उन दोनों के बीच में होता है, ट्विंस के बीच में होता है. अगर एक को है तो दूसरे को भी होगा. ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं लिखा कि ऐसा होता है या नहीं होता कि बच्चों में आपस में. सो मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिला. अगर आपको ऐसा कुछ मिला है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा. सो मैं वो आपको क्लियर कर दूंगा वो आंसर. Okay, the next question. Scientists are looking for a drug treatment for dyslexia. ऐसी भी इंफॉर्मेशन कहीं गिवन नहीं है इस पैसेज पे कि जो साइंटिस्ट हैं वो इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं ड्रग ट्रीटमेंट की. ठीक है, किस चीज़ के लिए? डिसलेक्सिया को ध्यान में रख के. ऐसा कहीं गिवन नहीं है. सो आंसर क्या है? नॉट गिवन. 19th. Dyslexia in children is often accompanied by behavioral problems. जो डिसलेक्सिया है बच्चों में, वो क्या होता है? ओफन एकम्पनीड होता है जो बिहेवियर प्रॉब्लम उसके साथ में आती है. जो बिहेवियर प्रॉब्लम आती है, ऑब्वियसली आती है. और ये जो आपका आंसर है गिवन, ये है सेकंड पेज, सेकंड पैरा की सेकंड लाइन, जहाँ पे लिखा है डिसलेक्सिक चिल्ड्रन ओफन एग्जिबिट बिहेवियर. ठीक है, वो फ्रस्ट्रेशन के कारण वो जो बिहेवियर उनका ऐसा बन जाता है, बिहेवियर दैट सीम्स एबनॉर्मल बट इज कॉज्ड बाय फ्रस्ट्रेशन. तो वो फ्रस्ट्रेशन के कारण हो रहा है, एट देयर ओन इनएबिलिटी, उनकी इनएबिलिटी कारण टू परफॉर्म एट द सेम लेवल एज द पीयर्स. तो अपने पीयर्स के साथ वो कम्पीट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं. उनका बिहेवियर में फर्क आता है, तो वो गुस्से में रहने लग जाते हैं. ठीक है, फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं बार बार. 20th. पीपल विद डिस्ग्राफिया हैव डिफिकल्टी विद मैथ. जो बच्चे डिस्ग्राफिया से ग्रस्त होते हैं उन्हें डिफिकल्टी होती है मैथ में. तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सेकंड पेज पे गिवन है. सेकंड पेज, थर्ड पैरा की अगर आप सेकंड लाइन पढ़ो, यहाँ पे लिखा पीपल हु सफर फ्रॉम डिसकैलकुलिया कैन यूजुअली परफॉर्म डिफिकल्ट मैथमेटिकल टास्क्स. ठीक है, जो बच्चे होते हैं जो सफ़र कर रहे होते हैं डिसकैलकुलिया से, वो परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म डिफिकल्ट मैथमेटिकल टास्क करते हैं, बट हैव ट्रबल विद फार्मूलाज और बेसिक एडिशंस. ठीक है, तो वो बता रहे हैं डिसकैलकुलिया के बारे में कि मैथमेटिक्स ऐसे हिसाब होता है. बट जो डिस्ग्राफिया, जो हमारा आंसर है, डिस्ग्राफिया प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम राइटिंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर. सो इसका मैथ के साथ कोई रिलेशन नहीं है. ओके, डिस्ग्राफिया का सो ऐसा कुछ नहीं है. ये क्या है? यहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लिखने से प्रॉब्लम होती है, लिखने में प्रॉब्लम होती है. सो क्या है?
क्वेश्चन नंबर, तो आंसर क्या है? नो। एंड लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 21 to 23। एंड क्वेश्चन क्या इसमें लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइंस ऑफ डिसलेक्सिया मेंशन्ड इन द पैसेज, कि साइंस एंड डिसलेक्सिया के। सो जो पैसेज में गिवन है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 3 आंसर होंगे, 3 आंसर्स। सो आंसर 3 सेलेक्ट करने हैं इसमें से, ये जो हमारे पास 6 गिवन है। सो जो आंसर है वो है ए, बी एंड डी। सो ए क्या है, लर्निंग टू टॉक एट अ लेटर देन नॉर्मल एज। तो यहाँ पे क्या है, बच्चे को कुछ होते हैं जो ना उन्हें बात करने में प्रॉब्लम होती है, वो अपनी एज से ज़्यादा देर में जाके बात करना शुरू कर पाते हैं। सो ये जो आपका आंसर गिवन है ये है थर्ड पैरा, फर्स्ट पेज, थर्ड पैरा, सेकंड लाइन। यहाँ पे लिखा टॉडलर्स हु टॉक मच लेटर देन एवरेज। जो बच्चे होते हैं वो क्या है इसमें, मतलब बहुत बाद में बात करना शुरू कर पाते हैं, ठीक है, एवरेज से। ओके, देन द क्वेश्चन नंबर 22, द ऑप्शन बी, ट्रबल विद न्यू वोकैबुलरी, ठीक है, वोकैबुलरी नहीं सीख पाते, नहीं। और ये जो आपका गिवन है ये है आपका सेम पैरा, फर्स्ट पेज, थर्ड पैरा, थर्ड लाइन, जहाँ पे लिखा है हैव डिफिकल्टी लर्निंग न्यू वर्ड्स। तो नए वर्ड्स नहीं सीख पाते, तो वोकैबुलरी नहीं सीख पाते हो। और जो अब है वो है लास्ट वन, डी, प्रॉब्लम्स फॉलोइंग डायरेक्शंस। तो डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर पाते, उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है उनको फॉलो करने में। सो ये क्या है, सेम पैरा, फर्स्ट पेज, थर्ड पैरा की फोर्थ लाइन, जहाँ पे लिखा है एज चिल्ड्रन बिगिन स्कूल एंड टीचर्स आर ट्रेन टू लुक फॉर वार्निंग साइंस। उन्हें ट्रेन किया जाता है ना वार्निंग साइंस के लिए, सच एज एन इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज लेटर्स और स्पेसेस बिटवीन वर्ड्स on a page or difficulty following instructions given with more than one command at a time। so वहाँ पे जो कमांड होगा अगर एक से ज़्यादा होगा तो वो फॉलो नहीं कर पाते, तो उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो टीचर्स को ट्रेन किया जाता है ताकि इन्हें सिखा सकें। ओके, सो जो आपका आंसर है वो यहीं से ही है। 23 भी हो गया, सॉरी, यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन है 23 को 24 मार्क कर रखा है, तो प्लीज़ इसे ठीक कर लीजिएगा। ओके, ये 23 ही आंसर है, 23 का आंसर है यहाँ पे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 24 to 26। इस पे भी हमें 3 चीज़ें वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। और क्वेश्चन क्या है, विच आर द फॉलोइंग अ ट्रीटमेंट फॉर डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के लिए ट्रीटमेंट्स क्या है, तो वो जो है हमारे पास वो बी, ई एंड एफ है। तो बी का आंसर क्या है, लर्निंग टू आइडेंटिफाई साउंड्स, साउंड को आइडेंटिफाई करना सीखना। और ये जो आपका गिवन है ये सेकंड पेज के ऊपर, सेकंड पेज, फर्स्ट पैरा का सेकंड लाइन, जहाँ पे लिखा है फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग। इसमें क्या है, विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड सेपरेटिंग साउंड पैटर्न्स। इसमें आइडेंटिफाई करते हैं और सेपरेट करते हैं साउंड पैटर्न्स को, ठीक है। इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ थेरेपी यूज्ड इन द स्कूल सिस्टम। ये एक कॉमन थेरेपी है जो कि स्कूल सिस्टम में सिखाई जाती है, मतलब स्कूल में सिखाई जाती है। ये क्या है, 24 आपका यहाँ पे आंसर। ओके, एंड सॉरी ये थोड़ा सा धुंधला रखा है, बट आई होप आप यहाँ से समझ पाओगे। ओके, नेक्स्ट वन, ई, कवरिंग वन आई विद वाइल रीडिंग। ओके, अब जो यहाँ पे है एक आँख को ढक रहे हैं, ठीक है, रीड करते समय, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। सो ये भी आपका आंसर उसी सेम पैरा में है, ठीक है। सेकंड पेज, फर्स्ट पैरा की लास्ट 5-6 लाइन पढ़ लीजिए, 5 लाइन, यहाँ पे लिखा है 5th लाइन, लास्ट 5 लाइन। ओके, इम्प्रूवमेंट्स इन विजुअल फोकस कैन समटाइम्स बी अचीव्ड। तो विजुअल फोकस पे ध्यान दे रहे हैं, इम्प्रूव करा रहे हैं ना। व्हेन स्टूडेंट्स आर गिवन एन आई पैच क्या होता है, वो आँख को ढकने के लिए होता है, आँख के ऊपर रख लिया, ठीक है। सो टू वियर वाइल दे लर्न टू रीड, जब वो पढ़ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो उनको ढक के रखते हैं एक आँख को, ताकि उन्हें प्रॉब्लम ना हो। ये डायग्नोस करने का तरीका है, डायग्नोस का, वहाँ पे मतलब ठीक कर रहे होते हैं उनकी प्रॉब्लम को। ओके, एफ ऑप्शन 26, लिस्टिंग टू टेप्स। तो अब यहाँ पे टेप्स को सुन रहे हैं, ठीक है, लिस्टिंग कर रहे हैं ताकि उसे आसानी से समझ सके। ओके, ये जो है आपका सेकंड पेज के ऊपर फर्स्ट पैरा की लास्ट 3 लाइन्स, यहाँ पे लिखा है सम टीचर्स फाइंड दैट हैविंग स्टूडेंट्स लिसन टू अ बुक ऑन टेप बिफोर रीडिंग द टेक्स्ट। सो उसमें क्या होता है, वो टेप को सुनते हैं टेक्स्ट को पढ़ने से पहले, जो उन्हें हेल्प करता है, कैन हेल्प विद इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एज वेल। सो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में हेल्प करता है, जो कि उनके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुआ यहाँ पे। ओके, आई होप आपको ये रीडिंग समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।